नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैथ विद सुमन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली जितने भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैन धर्म क्या है? मेरा जैन धर्म। तो क्या है जैन धर्म? जैन धर्म जैन धर्म देखिए, जैन शब्द की उत्पत्ति, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संस्कृत के जीन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता। अगला पॉइंट देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट। क्या है यहाँ पे? जैन लिखा गया है, जैन होगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है का विवरण मिलता है, जिसमें दो तीर्थकर को ऐतिहासिकता प्राप्त है, मतलब प्रसिद्धि मिली हुई है, जिसमें है 23वें जैन गुरु पार्श्वनाथ, और एक है 24वें महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो देखिए, पहला है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब जानते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर या पथ प्रदर्शक हुए। तो जैन धर्म देखिए, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन का पुत्र था। इनके अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता था। पार्श्वनाथ चातुर्वर्ण्य धर्म की स्थापना किया, जो इस प्रकार है। इसने चार महाव्रत दिए थे, जिसमें पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और 4 महाव्रत। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि 4 महाव्रत, जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां महाव्रत जो था, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य, 5वें महाव्रत था ब्रह्मचर्य। इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। तो पूछेगा यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत है? तो 5 महाव्रत है, इसे पंच महाव्रत भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट? जैन धर्म में नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ स्त्री संघ की अध्यक्षता, जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता करने की प्रमाण मिलता है या विवरण मिलता है, जो पुष्पचूला नामक महिला ने किया था। जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला नामक महिला का विवरण मिलता है। अब देखिए यहाँ पे
पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है, तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे पार्श्वनाथ को झारखंड के, पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पारसनाथ पर्वत पर निर्माण मतलब निर्माण का अर्थ मृत्यु प्राप्त हुआ। तो यहाँ से देखिए पारसनाथ पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी और पारसनाथ पर्वत कहाँ है, झारखंड के गिरिडीह जिला में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में है, तो झारखंड में। और पूछेगा क्वेश्चन पार्श्वनाथ को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो पारसनाथ पर्वत पर। अब महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या पथ प्रदर्शक हुए थे। चलिए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में क्या है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वां व अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण। अब यहाँ पे 24वां, तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, कुल 24 तीर्थकर हुए, कुल 24 तीर्थकर। और 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो और 23वें तीर्थकर कौन थे, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। अब चलिए शुरू देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। देख यहाँ पे क्या है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या इसे ही आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ कहा जाता है। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। देखिए जैन धर्म की स्थापना का श्रेय ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। अगला पॉइंट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को कहा जाता है। जैन तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिस्टेनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ऋग्वेद में किस दो जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिस्टेनेमी का। और अरिस्टेनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। भगवान कृष्ण का निकट संबंधी किसे माना जाता है, अरिस्टेनेमी का, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में अब जानते हैं। महावीर स्वामी के जीवन परिचय, कब इसका जन्म हुआ था, कब इसकी मृत्यु हुई थी या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इनके पिता का क्या नाम था, सब देखते हैं। चलिए पहला है जन्म। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। तो कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली, और वैशाली कहाँ है, बिहार में। और इसके पिता का नाम सिद्धार्थ जी, और इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और माता त्रिशला, तो पूछेगा महावीर के माता का नाम क्या था, तो त्रिशला। और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और महावीर के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। और यशोदा जो है कुंडीय गोत्र की कन्या थी। यशोदा कुंडीय गोत्र की कन्या थी। और महावीर के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। और अनोजा प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ था, जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे।
प्रथम शिष्य थे। किसके? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जामाली थे, जिसका विवाह अनोजा प्रियदर्शनी से हुआ था। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दामाद। महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जामाली। और ये जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। और महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से क्या था? नंदीवर्धन की आज्ञा से क्या था? 30 वर्ष में गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी। चलिए तो ज्ञान प्राप्ति के बारे में अब जानते हैं। देख अगला पॉइंट है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाम्भिक ग्राम में साल्ट नहीं होगा यहाँ पे, साल वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी के तट पर हुआ था। तब से वर्धमान। और पहले बता चुके हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अर्थात पराक्रमी, जीन, विजेता, केवल इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है मृत्यु यानी कि निर्माण। महावीर स्वामी की अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्माण 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के नेतृत्व नहीं यहाँ पे दरबार में हुआ था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ था। अब जैन धर्म आप पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कह रहा है देखिए। जैन धर्म सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया था भारत में सर्वाधिक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म ने सर्वाधिक बल किस पर दिया था? तो अहिंसा पर दिया था। भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोग इस धर्म को स्वीकार किया था। क्वेश्चन पूछेगा भारत में जैन धर्म को स्वीकार करने वाले सर्वाधिक वर्ग कौन थे? तो व्यापारी वर्ग थे। अगला पॉइंट है महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया था जिसमें 11 अनुयायी था। कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे, जिसे गंधर कहा गया था। अगला पॉइंट देखते हैं जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। इनके अनुसार कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है। अगला पॉइंट देखते हैं अब जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जिससे पहले बात कर चुके हैं 5 महावर्त के बारे में। 5 महावर्त के बारे में। तो वही जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं 5 महावर्त या अनुवर्त। तो देखिए पहला अहिंसा, जीव की हत्या न करना। दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा अपरिग्रह, धन जमा न करना। अस्थेय, चोरी न करना। और यही पांचवा ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। यही 5वां ब्रह्मचर्य, 5वां महावर्त या अनुवर्त जो था महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इन 5 महावर्त में देखिए, इन 5 महावर्त में ऊपर के 4 महावर्त पार्श्वनाथ ने दिए थे और अंतिम यानी कि 5वीं ब्रह्मचर्य जो है महावीर ने दिए थे। अब देखते हैं त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं क्या है। सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से
उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव होना चाहिए। अब दर्शन देखते हैं, जैन धर्म के प्रमुख दर्शन और क्या थे। देखिए, अनेकांतवाद यानी कि बहुरूपता का सिद्धांत। क्वेश्चन पूछेगा बहुरूपता या अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। सप्तभंगी या सय्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद और 4 मूल सूत्र आदि है। इन आगम ग्रंथों की रचना, अब देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम ग्रंथों की जो है रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य ने किया था। श्वेतांबर संप्रदाय के श्वेतांबर और एक दिगंबर था। जैन संगीतियाँ, 2 जैन संगीतियाँ थी। तो प्रथम जैन संगीतियाँ जो है 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी में जैन धर्म 2 भाग में बट गए थे। प्रथम जो था श्वेतांबर था, श्वेतांबर, और दूसरा जो था दिगंबर था। आगे ये पॉइंट दिया हुआ है, देखेंगे आगे, श्वेतांबर और दिगंबर। और ये जो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है नग्न रहने वाले कहलाए। तो बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए, अगला पॉइंट है जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में। जैन साहित्य 2 भाषा में मिलते हैं, प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में था। लेकिन जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। और भगवती सूत्र, देखिए, जैन धर्म में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा महावीर के जीवन के बारे में किस सूत्र से जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र से मिलती है। और पूछेगा जैन धर्म में 16 महाजन पद का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भगवती सूत्र में किया गया है। देखिए, महावीर के शिक्षों का संग्रह, महावीर के शिक्षा का संग्रह क्या कहलाया था, न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर के शिक्षों का जो है ग्रंथ है, ये शिक्षा संग्रह जिसे कहा जा सकता है। न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर के शिक्षों का संग्रह किया गया है। और अगला पॉइंट है, भाद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो भाद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना किया था, जिसमें तीर्थंकर के जीवन के चरित्र के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है, महावीर के समकालीन निम्नलिखित शासक थे। और महावीर के समकालीन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन शासक महावीर के समकालीन थे। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक होगा। तो महावीर के समकालीन कुछ शासक थे, जैसे बिंबिसार, चंद्रप्रगोत, अजातशत्रु, उदयन और दद्दीवार। ये तो हुए इसके समकालीन शासक हुए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो जैन धर्म स्वीकार करने वाले कुछ शासक के बारे में। जैन धर्म को मानने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट नरेश, अमोघवर्ष और उदयन, ये सब जैन धर्म को मानने वाले थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवनबेलगोला में उपासना के दौरान हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन संगति बताए थे 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और यह पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में हुआ था। उदयगिरी पहाड़ी जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। अब देखिए अगला पॉइंट है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थक के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 974
974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के बेलगोला में करवाया था, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। महामस्तकाभिषेक किया जाता है। अब देख लेते हैं जैन संगीतियाँ। अब जैन संगतियाँ के बारे में देख लेते हैं। क्या कहा, 322 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम जैन संगीति कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और शासक कौन था, शासक के बारे में देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य थे शासक, चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, प्रसिद्ध जैन मंदिर। कुछ जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर पूछेगा। ऋषभनाथ मंदिर किससे संबंधित है, ऋषभनाथ मंदिर किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। पूछेगा जल मंदिर किससे संबंधित है, जो जैन धर्म से। दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और दिलवारा का जैन मंदिर ये राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। और पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभानाथ मंदिर इत्यादि मंदिर किससे धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट। महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। पूछेगा क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिए थे। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। और ये कब बटे हुए थे, दो भाग में। प्रथम जैन संगीति जब हुआ था, प्रथम जैन संगीति में ये दो वर्ग में विभाजित हुए थे। आजीवक संप्रदाय, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलीपुत्र घोषाल थे, जो प्रारंभ में महावीर का शिष्य था। पूछेगा मखलीपुत्र घोषाल किसके शिष्य थे, तो मखलीपुत्र घोषाल महावीर स्वामी के शिष्य थे। और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते थे। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थस्थली है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का तीर्थस्थली है। अगला पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म में पुनर्जन्म के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला पॉइंट है, कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को क्या कहा जाता है, तो बसाद कहा जाता है। अगला है, जियो और जीने दो किसने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर ने जैन स्वामी की यहाँ पे जैन स्वामी नहीं, जैन संघ होगा, जैन संघ। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया था, तो पावापुरी में करवाया था। महावीर के निधन के पश्चात जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने थे, आर्य सुधर्मन बने थे। अगला पॉइंट है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगीर में। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। अगला पॉइंट, ऋषभदेव का संबंध अयोध्या से था। अब देखिए, पार्श्वनाथ जो पढ़े थे, पार्श्वनाथ ये इसका संबंध कहाँ से था, काशी से, ये भी यूपी में। और अयोध्या ये भी यूपी में। और तो ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है, यूपी से। एक का अयोध्या से, ऋषभदेव का अयोध्या से और पार्श्वनाथ का
काशी से। अब अगला देखते हैं, महावीर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। महावीर के आध्यात्मिक गुरु पार्श्वनाथ थे। अब देखते हैं अगला पॉइंट है द्वितीय जैन संगीतियाँ। द्वितीय जैन संगीतियाँ, पहला तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था और द्वितीय जैन संगीतियाँ 513 या 516 ईसा पूर्व वल्लवी गुजरात में क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। जैन धर्म, यहाँ पे जय लिखा गया है। जैन धर्म में 18 पापों का कल्पना किया गया है। जैन धर्म में 18 पापों का कल्पना किया गया है। अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट जो था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ बचा हुआ है मेरा, जो प्रमुख तीर्थकर जो थे उसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? प्रमुख तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह। तो 24 तीर्थकर थे, उसमें कुछ तीर्थकर का जो है प्रतीक चिन्ह याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अब उस प्रतीक चिन्ह के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतीक चिन्ह, प्रमुख तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रथम जैन धर्म के जो प्रथम गुरु, प्रथम ऋषभदेव, इसका प्रतीक वृषभ या सांड या बैल था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो या तो वृषभ रहेगा या सांड रहेगा या बैल रहेगा। दूसरा अजीतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी या गज था। तीसरा संभवनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा यानी कि अश्व था। और तीसरा के बाद सातवें के बारे में देखते हैं। सातवां सुपार्श्वनाथ, इसका स्वास्तिक चिन्ह था। और आगे और एक दो का याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में पूछा हुआ, शांतिनाथ क्वेश्चन पूछा हुआ था इस टाइप का कि शांतिनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो शांतिनाथ जैन धर्म के 16वें तीर्थकर थे और इसका प्रतीक चिन्ह मृग या हिरण था। अब 21वें तीर्थकर नेमिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। और 22वें तीर्थकर अरिस्टेनेमी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। तो इसका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर कौन? पार्श्वनाथ और इसका सांप, इसका प्रतीक चिन्ह सांप। और अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इसे देखते हैं। देखिए प्रथम जो थे ऋषभदेव यानी वृषभ, सांड या बैल इसका प्रतीक चिन्ह था। दूसरा अजीतनाथ, इसका हाथी या गज। तीसरा संभवनाथ, घोड़ा अश्व। सातवां सुपार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। 16वां शांतिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह मृग या हिरण। 21वां नेमिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वां अरिस्टेनेमी, इसका शंख। 23वां पार्श्वनाथ, इसका सांप। 24वें महावीर स्वामी, इसका सिंह। तो जैन धर्म के बारे में जितने भी फैक्ट और पॉइंट थे ख़त्म हो चुका है। तो ये सेशन आप लोगों का और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो होगा बौद्ध धर्म लेकर आएंगे, वो भी कल शाम के 6 बजे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये प्रमुख फैक्ट जो था हम लोग देखे जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म अगर क्वेश्चन आएगा तो जैन धर्म में इससे बाहर तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बीच वाला बाद में देखेंगे। तो अगला जो वीडियो अपलोड होगा वह बौद्ध धर्म यानी बुद्ध धर्म के बारे में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए
तो जैन धर्म मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो बौद्ध धर्म से होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों।